हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन 5S पार्ट 1। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 5S को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अपने काम को कैसे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। 5S ऑटोमोबाइल में एक बेसिक प्रैक्टिस है जिसको आप अपने पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने ऑफिशियल वर्क में इम्प्लीमेंट करके अपने काम को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 5S क्या है? 5S बेसिकली 5 जापानीज वर्ड है। सेरी, सीसो, सितोन, सिकेत्सु एंड शित्सुके। इनके हिंदी में मीनिंग होते हैं। सेरी मीन्स सॉर्टिंग, सितोन मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सीसो मीन्स क्लीनिंग और वी कैन से इंस्पेक्शन वाइल क्लीनिंग, सिकेत्सु मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड शित्सुके मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। हम एक एक इसको आगे भी डिटेल में समझेंगे और इनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम वो भी सीखेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि 5S के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो बेसिकली 5S इम्प्लीमेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, आपका टाइम सेव होता है, आपका स्पेस सेव होता है, आपका वर्क प्लेस अच्छा दिखता है क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो जाती हैं, आपकी वर्क प्लेस की हाउसकीपिंग इंप्रूव होती है। 5S का प्रिंसिपल क्या होता है? 5S को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 5S का प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिकली 5S के दो प्रिंसिपल होते हैं। इसमें हम ट्राई करते हैं कि जितना हमसे हो सकता है उतना हम वेस्ट को एलिमिनेट कर लेते हैं और इसमें हम हर एक लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, जो भी हमारे साथ में काम करते हैं, जो भी हमारे साथ रहते हैं, इन सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज से। जो फर्स्ट स्टेज पहले बताया था वो सेरी सेरी का मतलब होता है सॉर्टिंग। ये 5S को इम्प्लीमेंट करने का सबसे पहला स्टेप होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ें, पार्ट्स, टूल्स या कुछ भी इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, इनको हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। दो कैटेगरी कौन सी होती हैं? वो नेसेसरी या अननेसेसरी, दो टाइप की कैटेगरी होती है जिनमें हम इनको बांट लेते हैं। और बांटने के बाद हम क्या करते हैं कि जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हम दूसरी जगह पर रिलोकेट कर देते हैं या हम उनको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब हम उनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या किसी को देते हैं जिसके काम की वो चीज़ें हो सकती है। अब सॉर्टिंग का सक्सेस इंडिकेटर क्या होता है कि हमने सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट कर ली है। तो जब आप सॉर्टिंग को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपको अपने आसपास आपका वर्क स्पेस जो है वो काफ़ी खाली खाली लगेगा क्योंकि पहले आपके पास बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें भी पड़ी हुई थी जिसको अब आपने एलिमिनेट कर दिया है। हम डिसाइड कैसे करते हैं कि क्या चीज़ अननेसेसरी है? तो इसके लिए यहाँ पे तीन कैटेगरी में बताता हूँ। पहला कैटेगरी वो जो आइटम्स जिनकी हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें कभी यूज़ नहीं आने वाला है, तो इसको हम बोल देते हैं अननेसेसरी है। या वो आइटम्स जिनकी हमें फ्यूचर में ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन जितनी हमें क्वांटिटी की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी उससे हमारे पास बहुत ज़्यादा रखी हुई है, तो जो एक्सेस क्वांटिटी है उसको हम अननेसेसरी बोल सकते हैं। थर्ड जो कैटेगरी आती है कंटीजेंसी पार्ट्स की। कुछ हम अपने कंटीजेंसी प्लान के लिए या फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखते हैं, लेकिन जब हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम जितने हमें फ्यूचर में ज़रूरत होती है कंटीजेंसी के लिए उससे हम बहुत ज़्यादा प्लान कर लेते हैं। तो जब भी हम कंटीजेंसी प्लान करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितने पार्ट्स की या कितनी चीज़ों की या कितने आइटम्स की ज़रूरत है, केवल उनका ही प्लान करें। अगर वो हम ज़्यादा प्लान कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए अननेसेसरी होती हैं। सॉर्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आइटम्स हैं उनके यूजेस की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इनका स्टोरेज मेथड या डिस्पोजल मेथड हम डिसाइड करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेस मीन्स लो फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी से, वो आइटम जिनका हमने पिछले एक साल में कभी यूज़ नहीं किया है। दूसरा उन वो आइटम जिनको हमने लास्ट से 6 से 12 महीने में एक बार यूज़ किया है। तो ऐसे आइटम्स को हम क्या करते हैं, या तो जिन आइटम्स का हमने पास्ट एक साल में कभी यूज़ नहीं किया है इनको हम किसी को दे देते हैं, इनको फेंक देते हैं या इनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। वो आइटम्स जिनको हमने 6 से 12 महीने में एक बार यूज़ किया है उनको हम कहीं अपने वर्क स्टेशन से दूर रख सकते हैं ताकि नियर फ्यूचर में जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो हमें मिल जाए। दूसरा कैटेगरी वो है जिनका यूजेस एवरेज होता है, जैसे कि लास्ट 2 से 6 महीने में हमको एक बार यूज़ किया है या महीने में हमने 1 से 2 बार उसको यूज़ किया है। तो ऐसे आइटम्स को भी हम अपने वर्क प्लेस से थोड़ा सा दूर कहीं सेंट्रल प्लेस पे रख सकते हैं बना के, ताकि जब भी 1-2 महीने में इनकी ज़रूरत पड़े तो हम ये आसानी से हमें मिल जाए। तीसरी कैटेगरी वो होती है जिनका यूजेस बहुत हाई होता है, जैसे कि हमें वीकली पर ज़रूरत पड़ती है, आवरली ज़रूरत पड़ती है या डेली ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे आइटम्स को हम अपने वर्क प्लेस के बिल्कुल पास रख सकते हैं
ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमें यहाँ वहाँ ना देखना पड़े और ये हमें आसानी से मिल जाए। अगर आप पेपर्स में डील करते हैं और आपके पास बहुत सारा पेपर इकट्ठा हो गया है, तो इनसे कैसे छुटकारा पाएँ, इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। आप सारे पेपर्स को इकट्ठा कर लीजिए और इन सारे पेपर्स को 5 कैटेगरी में डिफाइन बाँट लीजिए। 5 कैटेगरी क्या हैं? पहली कैटेगरी वो है जिनको हमें इमीडिएटली एक्शन लेना है, वो पेपर्स को इकट्ठा रखिए। दूसरी कैटेगरी वो बनाइए जिनको हमें लो प्रायोरिटी है, जिनके ऊपर हमें कम फोकस करना है, उनकी एक अलग कैटेगरी बना लीजिए। तीसरी कैटेगरी वो है जो आपके पास पेंडिंग काम है, जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हैं, उनकी एक कैटेगरी बना लीजिए। चौथी कैटेगरी वो है उनकी बना लीजिए जो आपके लिए केवल रीडिंग मटेरियल है, जिनके ऊपर आपको कुछ काम नहीं करना है। और चौथी पांचवी कैटेगरी को बना लीजिए जिस जो केवल आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जिनके ऊपर भी आपको कुछ काम नहीं करना है। कैटेगराइज करने के बाद आप हम 4D के प्रिंसिपल को फॉलो कर लीजिए। 4D का प्रिंसिपल कहता है डू, डेलीगेट, डिले एंड डम। डू मीन्स इमीडिएटली उनके ऊपर जिनको हमें फोकस करना है, इमीडिएटली उनको करके खत्म करिए। वो कुछ काम ऐसे होंगे जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, जिनमें आपकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं, उनको डेलीगेट कर दीजिए ताकि आपके टेबल से पेपर का बोझ कम हो। कुछ आइटम्स ऐसे होंगे या कुछ पेपर वर्क ऐसे होंगे जिनको आप डिले कर सकते हैं, उनको साइड में रख दीजिए। वो थोड़ा सा टाइम, जब आपको टाइम मिले जब उनको कर लीजिए। कुछ आइटम्स या पेपर ऐसे होंगे जिनको आप डंप कर सकते हैं, जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको आप डंप कर सकते हैं। तो इस 4D प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके आप अपने टेबल से पेपर का बोझ बहुत ही हल्का कर सकते हैं और आपका वर्क स्पेस खाली खाली लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सॉर्टिंग फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया है, इसको समझ लिया है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी देख लिया है। एक एग्जांपल दिया हमने पेपर को, अगर हम पेपर में डील करते हैं तो कैसे हमको उससे छुटकारा पाना है, हमारे पास अगर बहुत सारा पेपर इकट्ठा हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेकेंड एज सितौन के बारे में।